सूत जी बताते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था आत्मदेव। अच्छा परिवार में धन बहुत है, पूजा पाठ बहुत करते थे, काम अच्छा चल रहा है, भक्ति इतनी कि सुबह उठने के बाद जब तक पूजा पाठ ना कर ले वो भोजन ना करे। वहीं पर उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। वो इतनी विपरीत कि वो उठने के बाद जब तक 2-3 घर में कले ना करवा दे वो भोजन ना करे। दोनों एकदम उल्टे। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। वो भगवान से यही कहता कि अच्छा है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं। अच्छी दी होती उसी के पीछे लगा रहता। उसने इसमें भी अपनी खुशी ढूंढ ली कि उसकी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, उससे जिसमें खुशी मिले मुझे ईश्वर में खुशी मिले। बस उसको तकलीफ एक बात की थी, उसे संतान नहीं थी। एक उसने हर प्रकार से कोशिश कर ली, उसको संतान नहीं हो रही। अंत में वो अपने घर में एक गौ माता लेकर आता है कि गैया के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मान लूंगा मैं। अब ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे लग रहा है मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर में लेकर आता हूं उसे संतानें नहीं होती। एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। ये कला मनुष्य में खुद है, उसको किसी की जरूरत नहीं। एक दुख उसके जीवन में आया नहीं कि कितने आएंगे, ये खुद ही सोचेगा। वो मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे कल 11वीं या 12वीं के पेपर देने हो। अब उसका पहला विचार नकारात्मक शुरू होता है, अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो। यहां से शुरू होगा। अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं हुए कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिली डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली शादी नहीं होगी। कल पेपर देने हैं, इनकी शादी बच्चे की प्लानिंग चल रही है अभी। ये सब सोचने का टाइम है अभी, और ये सब होने की संभावना ना के बराबर है। और इतनी देर वो क्या कर सकता था? पढ़ाई कर सकता था, पर वो सोचने में समय बीत। ये हो गया तो एक बात याद रखिए, चिंता अधिकतरों को उसी बात की होती है जो अभी तक हुआ नहीं। हाँ कि ना? आपको चिंता उसी की बात की है। पर बड़ी सुंदर बात है कि अगर अभी तक हुआ नहीं तो किस बात की चिंता? हुआ ही नहीं है तो किस बात की चिंता? और अगर हो गया तो अब तो हो गया, अब किस बात की चिंता? अब तो हो गया। अब कितनी ही आप चिंता कर ले, रो ले, सर पीट ले, अब तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि क्या सहेजे क्या समेटे, सब प्यारी चीजें खो चुकी है। क्या सहेजे क्या समेटे, सब प्यारी चीजें खो चुकी है। और जीवन में जिन जिन बातों का डर था वो सारी बातें हो चुकी है। अब क्या चिंता, अब और क्या ही हो जाएगा इससे ज्यादा। तो आप जब ईश्वर पे हम भरोसा करते हैं ना, तो हमारी आधी चिंताएं खत्म हो जाती है। पर मनुष्य अपने दुख खुद लेकर आता है। अब यहां उसे एक नकारात्मक विचार आया, मैं मनहूस। अब आते 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 अंतिम विचार आया कि ऐसे जीवन का फायदा ही क्या। तो वो आत्महत्या करने जाता है, नदी में कूदने वाला है कि पीछे से एक ऋषि ने खींच लिया। अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे? वो रोने लगा। वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषि ने कहा तो जिस जिसके संतानें हैं सबकी मुक्ति हो गई, सबका कल्याण हो गया।
अरे बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। ऐसी संतान के लिए त्याग दोगे, और संतानें ही पैदा करनी थी, यही सब करना था, जानवर ही बन जाते। देखा जाए तो मनुष्य जानवर से ज्यादा जीवन नहीं जी रहा। आज एक बात बताइए, हम काम क्यों करते हैं? बताओ। और एकदम सटीक उत्तर दीजिए। और पैसे क्यों? पेट के लिए। किसके लिए? इसलिए कई कहावतें आती है ना, पेट पे लात नहीं मारना, पेट का सवाल है। तो किस लिए करते हैं? पेट के लिए। जानवर शिकार क्यों करते हैं? पेट के लिए। अब अपना अपना पेट है भाई, उनका जल्दी भर जाता है, हमारा नहीं भरता, पर करते तो उसी के लिए हैं सब। हाँ कि ना? बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, बच्चे हम भी पैदा कर रहे हैं, बच्चों को उसी रेस में वो भी दौड़ा रहे हैं, बच्चों को उसी रेस में हम भी दौड़ा रहे हैं, अंत में वो भी मर जा रहे हैं, हम भी मर जा रहे हैं। ऊपर जाकर भगवान कहेंगे यही करना था, जानवर ही बन जाते तुम। इंसानों वाले तो कोई भी अलग काम नहीं किए। जहां पर विवेक का इस्तेमाल होता, बुद्धि का इस्तेमाल होता, कुछ भी तो नहीं किया। और तुमको इतना कुछ देने का फायदा क्या, जब इतना ही काम करना था तो कुछ तो ऐसा करिए जो उनको लगे कि इसको मनुष्य जन्म देकर मैंने अच्छा काम किया। पूरी दुनिया नहीं, पर कम से कम आसपास वालों के जीवन में तो कुछ अच्छा बदलाव लेकर आइए, तभी तो इंसान कहलाना सफल होगा ना हमारा। तो वो समझा रहे हैं कि तुम कैसे इतना ही सोच रहे हो, इतना बड़ा जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, क्या नहीं कर सकते। पर एक दिक्कत है, दुखी व्यक्ति को ज्ञान समझ नहीं आता। आप किसी दुखी को थोड़ा ज्ञान दीजिए, वो आपके ही विरुद्ध हो जाएगा। हाँ कि ना? वो आपको ही सुनाने लग जाता है, अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हारे साथ होता तो पता चलता, अरे हमको क्या, हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे थे, रहो ऐसे ही।